वक्त हो चुका है लद्दाख से जुड़ी कुछ बड़ी अहम खबरों को देखने का। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आजीविका ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक एक महीने का अभियान एंडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस शुरू किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ले अध्यक्ष बीडीसी ले सहित तमाम अधिकारियों कर्मचारियों ने वर्चुअल रूप से डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल ले से उद्घाटन सत्र में भाग लिया। ले जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया गया। तो वहीं आयुक्त सचिव जीएडी अजीत कुमार साहू ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की बैठक की अध्यक्षता की। सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए नागरिकों के लिए ऑनलाइन मंच 24/7 उपलब्ध है। ये भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। लद्दाख प्रशासन कई टच पॉइंट्स को शामिल करने की प्रक्रिया में है, जैसे निवासियों के साथ साथ एमडीओ के साथ एसएमएस एकीकरण, साथ ही शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के पास अपनी साख होगी। इस टच पॉइंट के साथ एसएमएस के माध्यम से तत्काल प्रतिक्रिया भी की जो सुविधा है और शिकायतों का त्वरित समाधान भी होगा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मिनी सर्कल लेह द्वारा अभिलेखागार पुरातत्व और संग्रहालय विभाग लेह के सहयोग से आयोजित सप्ताह भर चलने वाले विश्व विरासत सप्ताह समारोह का समापन आज प्रतिष्ठित लेह पैलेस में मुख्य अतिथि प्रोफेसर की उपस्थिति में हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर एस.के. मेहता ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि लद्दाख में प्रचलित जलवायु परिस्थितियों ने अपनी विरासत को अद्वितीय और कीमती बनाने में योगदान दिया है, जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने विरासत के संरक्षण और संरक्षण में युवा पीढ़ी की भूमिका पर प्रकाश डाला। VCUOL ने छात्रों के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालय के सहयोग से लद्दाख विश्वविद्यालय की विभिन्न आगामी पहलों को भी साझा किया। लोक निर्माण विभाग के आयुक्त सचिव जो सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी सिडको के प्रबंध निदेशक भी हैं, उन्होंने सिविल सचिवालय लेह में सड़कों की विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चंडीगढ़ में प्रस्तावित लद्दाख भवन के लिए भूमि आवंटन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। चंडीगढ़ में लद्दाख भवन का उद्देश्य लद्दाखियों के रोगियों, छात्रों और अधिकारियों को समन्वय व सहायता की मांग प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है। यूटी प्रशासन ने भूमि आवंटन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को पहले ही भुगतान कर दिया है और जल्दी आवंटन आदेश जारी होने की उम्मीद है। पदुम जांस्कर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जांस्कर के सभी जिम्मेदार और महत्वपूर्ण हितधारक शामिल थे। बैठक में ZBA जांस्कर, गोनपा एसोसिएशन, मुस्लिम एसोसिएशन, बीडीसी ने भाग लिया। बैठक का एजेंडा सरकार से कैसे संपर्क किया जाए, इस पर गंभीर चर्चा और विचार विमर्श करना रहा। यूटी लद्दाख में जांस्कर को नए जिले के रूप में शीघ्र आधिकारिक घोषणा के लिए दिन भर की गंभीर चर्चा और विचार विमर्श के बाद सभी सदस्य 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान किए गए वायदे के अनुसार जांस्कर के लिए अलग जिले की घोषणा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन को गति देने पर सहमत भी हुए हैं। सभी यहाँ पे जमा हुए हैं। इसी के साथ साथ जितने भी बीडीसी जांस्कर में हमारा सभी को जुले, तो जांस्कर से मैं तंजिन लकपा काउंसलर LHDC कारगिल चा कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ है जांस्कर में, जिसमें शिरकत हुए हमारे रेस्पेक्टेड बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पासांग लावांगले, यन उर्गेनले गोम्पा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और अलग अलग जितने भी जांस्कर में मठ है, हेड लमास, चाहे वो फुक्ताल से हो, मुने से हो, बर्दन से हो, करशा से हो, तकरीमों से हो, आजुमकुल से हो, सभी यहाँ पे जमा हुए हैं। इसी के साथ साथ जितने भी
बीडीसी जांस्कार में हमारा जांस्कार का बीडीसी, लुंगनक का बीडीसी, करशा ब्लॉक का बीडीसी और सरपंच और जितने भी नंबरदार है, बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सभी नंबरदार पंचिस, तो सब मिल के एक बहुत अच्छा सा एक दिन भर का एक डिलिब्रेशन हुआ है, एक मीटिंग हुआ है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जांस्कार को एक अलग से जिला का दर्जा देने के लिए सरकार के साथ एक दोबारा एक रिमाइंडर के तरीके से सरकार को ये पेश करेंगे। जितने भी वहीं LAHDC कारगिल ने सामान्य परिषद की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में 4 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया है। आप सब लोगों को जुले व सलाम। आप लोगों को मालूम है कि आज पूरे दिन भर जो है ना हमारे जनरल काउंसिल मीटिंग का रिव्यू मीटिंग हुआ करगिल की इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, और उसके बाद मीटिंग कंक्लूड करने के बाद हमने 4 पॉइंट रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया है, जिनमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स 23 लोगों ने सिग्नेचर करके हैंड रेस करके इस रेजोल्यूशन को पास किया। और रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत क्या था वो आप सभी लोगों को मालूम है कि पोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इस वक्त काफ़ी मुश्किलात से लोग को वो हो रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं। खासकर उसके बाद लेह में एपेक्स बॉडी और करगिल में KDA बनाने की ये नौबत आई। लद्दाखियों की इस ख्वाहिशत को आगे रखने के लिए हिल काउंसिल करगिल के सारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने ये सोचा कि हमें लद्दाख को 6 शेड्यूल के दायरे में ला के हमारे जितने भी प्रोटेक्शन है उनको इंश्योर किया जाए, जिसमें लैंड प्रोटेक्शन है, कल्चर प्रोटेक्शन है, जॉब प्रोटेक्शन है, और साथ में खासकर हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे, खासकर आसाम जैसे बॉर्डरलैंड एरिया में ट्राइबल एथनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अपने हिसाब से अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसको 6 शेड्यूल बोला जाते हैं लद्दाख को। तो इसी के साथ लद्दाख से जुड़ी कुछ आज की बड़ी अहम खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।